हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का जो फिजिक्स है आपका, उसमें एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन होता है। डेरिवेशन तो नहीं बोलेंगे इसे हम रिलेशन बोलेंगे, है ना। रिलेशन किसके किसके बीच में, ई और वी के बीच में हम रिलेशन आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है और जो आपका वैद्युत विभव होता है, इन दोनों में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और बिल्कुल आसान भाषा में आपको आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। ये बिल्कुल आपको हलवा लगेगा और अगर आपके एग्जाम में ये आ जाता है ना, तो आप इसे आप मुस्कुराते हुए कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसे हम ई से डिनोट करते हैं, ई से दर्शाते हैं। और जो आपका वैद्युत विभव है उसे हम वी से दर्शाते हैं, यानी ये वाली वी से दर्शाते हैं। ओके, इससे हम जो है दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा वैद्युत विभव में संबंध, है ना, दोनों में हमें रिलेशन बताना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट। देखिए, हम जानते हैं कि E बराबर 1/4πε0 के इंटू Q/r²। ये हमारा फॉर्मूला होता है सिंपल सा, जो कि आपने पढ़ रखा होगा। मैं ये मानता हूँ कि आपने ये दोनों फॉर्मूले तो अच्छे से पढ़ लिए होंगे और इनके तो डेरिवेशन होते हैं और आपके डेरिवेशन भी आपकी उंगलियों पर होंगे, है ना। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि अब आपका एग्जाम आने वाला है और ये अगर छोटे मोटे डेरिवेशन आपको नहीं आते हैं तो भाई आप जो है स्कोर बहुत डाउन कर रहे हो अपना फिजिक्स में। आपको ये चीज़ें तो पता होंगी ही। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका E बराबर होता है 1/4πε0 के इंटू Q/r²। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, हमने इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे V बराबर क्या होता है, 1/4πε0 के इंटू में Q/r। ये हमारा क्या होता है, वैद्युत विभव होता है ना। तो हमने जो है इस इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन मान लिया। इतना हमने कर लिया, बिल्कुल। अब आपने इतना कर लिया है तो ये डेरिवेशन समझ लीजिए हो गया, कुछ नहीं करना है। अब हमें करना क्या है, समीकरण 1 को 2 से डिवाइड करना है। जी हाँ, समीकरण जो आपकी 1 है उसको 2 से भाग करना है, सिर्फ इतना ही करना है और आपका डेरिवेशन हो जाएगा। देखिए कितने आसान तरीके से बताया है। यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी जो कि कॉम्प्लिकेटेड करती हैं, लेकिन मैंने आपको सिंपल बताया। आपके पास ई का एक फॉर्मूला है, वी का एक फॉर्मूला है, दोनों को इक्वेशन बनाकर लिख दीजिए। और अगर आपको फॉर्मूला पता है तभी आप इस डेरिवेशन को कर पाएंगे। तो इसलिए आपको बोलता हूँ कि आपको डेरिवेशन पता होना चाहिए। आपने दोनों फॉर्मूलेज को लिख दिया, इक्वेशन बना ली। अब आपको दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास जो है ई का क्या था, E बराबर 1/4πε0 के इंटू Q/r² और V का हमारे पास है 1/4πε0 के इंटू Q/r। ये तो है। अब हमें इन्हें डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो देखिए E/V हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा E/V, है ना। दोनों को डिवाइड करना है, दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों को हमें डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर E/V हो जाएगा बराबर। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने का मतलब सिंपल बट्टा लगा दीजिए यहाँ पर। तो होगा क्या, देखिए 1/4πε0 के इंटू Q/r इंटू 1/r। ऐसा मैंने क्यों लिखा, ऐसा मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में अच्छा है। यहाँ पर Q, देखिए यहाँ पर क्या था, Q/r², है ना। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, बिल्कुल आप कहेंगे लिख सकते हैं। देखिए Q/r² है तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, Q/r इंटू 1/r। अगर इसे गुणा करेंगे तो Q/r² होगा, बिल्कुल। तो हमने इसे इसलिए लिख दिया ताकि आपको समझाने में आसानी हो, बटे। अब यहाँ पर अपॉन लगा दिया, यानी कि भाग का सिंबल है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड वाली इक्वेशन है, उसे हमें डिवाइड करना है। तो देखिए 1/4πε0 के इंटू Q/r। ये Q/r था तो यहाँ पर Q/r लिख दिया। अब करना क्या है, काट पीटी करना है, सिंपल। देखिए 1/4πε0 के से 1/4πε0 के कैंसिल आउट हो जाएगा, Q/r से Q/r कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/r। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर करना क्या है, देखिए E बटे V बराबर क्या हो जाएगा, 1/r। यही तो बचा है हमारे पास। देखिए E बटे V बराबर 1/r, यही हमारे पास बचा है तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर होगा क्या, देखिए E का मान हमें निकालना है। तो E का मान कैसे निकालेंगे, E देखिए यहाँ पर डिवाइड में है, वहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो E बराबर V इंटू 1/r हो जाएगा, बिल्कुल। क्योंकि कोई चीज़ डिवाइड में होती है और बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो वो इंटू में हो जाती है, यानी गुणा में हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए E बराबर V इंटू 1/r हो जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए मल्टीप्लाई कर देनी है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर V/r हो जाएगा, E बराबर V/r। तो ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हो येलो कलर के बॉक्स में, तो ये आपका जो फॉर्मूला है वही जो है रिलेशन है दोनों के बीच में, E और V के बीच में रिलेशन है। जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बोले तो E, और जो आपका वैद्युत विभव है बोले तो V, इन दोनों को जो है रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में, तो वो ये रिलेशन है E बराबर V/r।
ये आपका रिलेशन है। ये एग्जाम में भी दे सकता है कि भाई ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, फॉर्मूले को इधर उधर करके दे देगा। तो अगर आपको फॉर्मूला भी याद है ना, तो फॉर्मूला तो याद करना ही करना है। ऐसा मैं इसलिए बोलता हूँ, देखिए ऑब्जेक्टिव बनेगा तब भी आपका फॉर्मूला वहाँ पर काम आएगा, और अगर फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल बन रहा है तो वहाँ पर भी आपको फॉर्मूला काम में आएगा। तो इसलिए आपको फॉर्मूला तो याद करना ही करना है। और ये जो आपको डेरिवेशन है कैसा लगा, डेरिवेशन नहीं बोलेंगे इसे हम रिलेशन बोलेंगे, है ना। तो ये रिलेशन आपको कैसा लगा दोनों के बीच में, यानी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। देखिए डेरिवेशन और ये रिलेशन वगैरह यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, बट मैंने जिस तरह से बताया है आप बताएंगे कि ये वीडियो में मैंने जिस तरीके से बताया है वो तरीका आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जिससे कि वो भी हर एक चीज़ को आसानी से समझ पाएँ, है ना। क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आ जाती हैं और आप नहीं कर पाते हो, तो इसलिए मैंने ये वीडियो प्रोवाइड की है, जिससे कि आप देख कर सीख सकें और एग्ज़ाम में आ जाए तो आप लिख सकें, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ आपको तभी मिलेंगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।